तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में आखिर कैसे पुलिस टीम पर हमला हुआ। आपको बता दें, रात 1 बजे की यह घटना है जब पुलिस पहुंची थी शातिर अपराधी विकास दुबे पर कार्रवाई के लिए, गिरफ्तारी के लिए। लेकिन उसी दौरान विकास दुबे के साथियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया। 50 के करीब पुलिसकर्मी इस टीम में शामिल थे। पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। AK-47 का इस्तेमाल किया गया, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस छत से फायरिंग हुई वहां से AK-47 के खोखे बरामद हुए हैं। और ऐसे में अब फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच रही है। कानपुर की फोरेंसिक टीम मौके पर पहले से मौजूद है। लखनऊ की फोरेंसिक टीम को भी रवाना किया गया है, जो इस बात की पड़ताल करेगी कि आखिर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जब पुलिस टीम पर हमला हुआ तो बताया जा रहा है कि जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो JCB पहले से वहां पर मौजूद थी, यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए, पुलिस के रास्ते को रोकने के लिए पहले से बदमाशों की तरफ से तैयारी की गई थी। उसके बाद पुलिस अपनी गाड़ियों से नीचे उतरी और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग छतों से बदमाशों की तरफ से की गई। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, विकास दुबे के कई साथियों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है, एक बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि अब एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने खड़ी हो गई। DGP ने कहा है कि प्राथमिकता यह कि जल्द से जल्द विकास दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। तो अपडेट यह कि कई साथी ढेर हो गए हैं विकास दुबे के। मारने की धमकी की शिकायत पर कानपुर के बिल्हौर सर्किल का पूरा फोर्स कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंचा था। जब यहां अपराधियों को पता चला कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस किसी प्रकार से ना सके, ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये JCB दिखा रहा है। अब इस JCB लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती। सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे JCB का ये क्रैम्पन जिसे कहते हैं, देखिए सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिस ये देखे इसको यहाँ से पूरा वाइट किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके बिहार पर खड़ा किया, पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहाँ उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जहां इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज़ 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर, यानी पीछे के दरवाजे से यहाँ पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहाँ से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का ये शीशा देखिए, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे ये देखिए पूरा यहाँ कैसे गन शॉट्स पड़े हुए, तमाम चीज़ें यहाँ लगी हुई है और इसके बाद कांच, दिखा हुआ कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए। पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा। और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं खोले गए। तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है, तो कैसे दबिश दी गई है, जहाँ हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल, पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के। आप उनके नहीं, क्या आप ये विकास दुबे का घर है ना? हाँ। आप क्या लगती हैं उनके? हम तो नौकरानी हैं। आप नौकरानी हैं। जब खूनी खेल खेला क्या हुआ, कितनी आवाजें सुनी बहन जी आपने? हम अंदर थे, हम नहीं। आपको गोलियां सुनाई नहीं दी बहन जी? सच बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम ये किवाड़ा बंद करे थे। तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं थे। विकास दुबे यहाँ नहीं थे? नहीं थे। तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई, इतनी गोलियां चली हैं, आप कह रही कुछ नहीं हुआ? ये तो पुलिस वाले ने तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे? नहीं, ये तो बाद में तोड़ो फोड़ हुआ है। बाद में तोड़फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना, आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पर चल के, ये छत का रास्ता है। अच्छा, अंदर से ये बंद है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंदर से भी एक रास्ता है, ये पूरी तरह से देखिए पूरा यहाँ बंद है। इस छज्जे के ऊपर चढ़ गए इनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉई हैं उसके बच्चों को लेकर। अच्छा, एक चीज बहन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बजे के आसपास आपने आवाजें सुनी है? क्या बजे नींद से उठी हैं आप? क्या बजे नींद से उठी? कुछ नहीं बताएंगे? आप नौकरी करती हैं कि आपके पति यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ, पति मेरे पकड़ ले गए हैं। पुलिस पकड़ के ले गई? अच्छा चलिए, पुलिस पकड़ के ले गई। इतना रात भर गोलियां चली, आप बिल्कुल सुन नहीं पाई, इतनी आवाजें, ताबड़तोड़। कौन यहाँ रह रहा था? कोई बाहरी लोग रह रहे थे यहाँ पर? नहीं, कोई बाहरी नहीं है। तो दो ही लोग रह रहे थे।
हम मियाँ बीबी और ये इनके पिताजी। इतने बड़े घर में आप मियाँ बीबी और 2 बच्चे? हम खाना बनाते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सब इनके एम्प्लॉइज हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं था। और हम चलिए और तरफ चलने की कोशिश करें, देखिए क्या चीजें सामने। ये इतना बड़ा घर है, ये बाबूजी लेटे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। बाबा आपका स्वास्थ्य ठीक? अच्छा पिताजी, बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाबूजी नहीं, देखिए इनका स्वास्थ्य कुछ लगता है ठीक नहीं है। और इनसे ही पूछते हैं इनके क्या लगते हैं। ये इस लेडी से पूछते हैं कि ये विकास दुबे के क्या लगते हैं, वो इनसे जानना चाहते हैं। एक सेकंड इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आखिर उनके लगते हैं। बहन जी, ये बाबा कौन लेटे हैं? विकास जी के पिताजी हैं, विकास दुबे जी के पिताजी हैं। क्या अस्वस्थ हैं? हाँ, बीमार रहते हैं। तो अकेले इस घर में रहते हैं? हम ही सेवा करते हैं, आदमी मेरी दोनों। आप ही सेवा करते हैं? नहीं, यहाँ नहीं। कब से यहाँ विकास दुबे नहीं आए? सब बताइएगा, क्योंकि सब देख रहे और पूछेंगे भी आपसे। कब से नहीं आए? कल आए थे? कल नहीं आए यहाँ। कल यहाँ नहीं। चलिए देखिए इन और घर की आप ये हालत देखिए कि कहीं ना कहीं जब पुलिस ने दबिश दी होगी तो कौन था नहीं था, ये तो जांच का विषय। चलिए हम थोड़ा और बाहर आके दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये छत की जिसका जिक्र हो रहा था, जहां से फायरिंग हुई थी, जहां से फायरिंग हुई उसके बारे में हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये पूरा जो छत है जहां से पुलिस ये जिक्र कर रही है कि छत से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, यानी कहीं ना कहीं पुलिस पे जो फायरिंग हुई है उस छत से हुई है, अगर सूत्रों की माने। चलिए इस तरह हम लोग लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाते हैं। अगर हम पुलिस की माने तो इस छत से फायरिंग हुई ताबड़तोड़। और पहले एक एक्सिस ये था, यहाँ एक मोर्चा संभाला गया जहां इस वक्त प्लेट्स पड़ी हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। ये ठीक सामने का अगर पैसेज है तो घर पूरे किले की तरह बनाया गया, कांटीले तार हैं। अगर तार का जिक्र किया जाए तो मकान के ऊपर कांटीले तार, यानी गांव में भी खतरा शायद नहीं होता जितना हम समझते हैं या जितना मेरी नॉलेज में है। ये तार चारों तरफ से गेटों पे लगाई गई है। जी ये आपने तस्वीरें हमें पूरे घर की दिखाई, भी बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो विकास दुबे का ये घर देख रहे थे, वो घर जिसकी छत से ताबड़तोड़ फायरिंग की। छत की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी हमें लगातार दिखा रहे, क्योंकि 3 तरफ से फायरिंग की गई थी। और ये वही घर था विकास दुबे का जिसे किले में तब्दील किया हुआ है उसने, और इसी से पुलिस टीम पर हमला हुआ था। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप विकास दुबे के घर की देख रहे हैं। यहां पर विकास दुबे के जो पिताजी हैं वो मौजूद हैं। विकास दुबे के पिता बीमार रहते हैं, ऐसी जानकारी उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने दी और कहा कि वही इसकी सेवा करते हैं, विकास दुबे नहीं पहुंचा था। इस तरह की जानकारी वो दे रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गांव वाले भी विकास दुबे से दहशत में रहते थे और कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और शायद हो सकता है इस वजह से इस महिला ने भी, विकास दुबे के घर में काम करने वाली इस महिला ने भी जानकारी देना मुनासिब ना समझा हो। लेकिन आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, यह वही घर जहां देर रात 1 बजे फायरिंग हुई थी, पुलिस टीम पर फायरिंग हुई थी। और 21 सालों से लगातार यूं ही घूम रहा था, क्योंकि 53 सिर्फ हत्या के मामले दर्ज है विकास दुबे के खिलाफ। और इसके अलावा कुल मिलाकर 7 मामले, 7 मुकदमे विकास दुबे के खिलाफ दर्ज है। बावजूद इसके किस तरीके से वो खुलेआम घूम रहा था, यह बड़ा सवाल है। क्या कोई राजनीतिक रसूख था? सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन रसूख कम नहीं हुआ विकास दुबे का। और यही वजह कि आज भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज है, जिनमें 53 कुल सिर्फ हत्या के मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद आखिर कैसे खुला घूम रहा था? और सबसे बड़ी बात यह भी कि कैसे विकास दुबे और उसके साथियों को इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस टीम मौके पर पहुंचने वाली है कार्रवाई के लिए। पुलिस ने इस योजना को बनाया था कि किसी भी तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन शायद इस बात की जानकारी बदमाशों तक पहुंच गई थी। तो यह जानकारी किसने विकास दुबे को दी, उसके साथियों को दी, जिसके बाद पुलिस टीम पर यह हमला हुआ। यह भी जांच का विषय है और एक बड़ा सवाल भी। और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यह निर्देश दे चुके हैं पुलिस को कि किसी भी तरीके से बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। बावजूद इसके कानपुर पुलिस आखिर कैसे फेल हो गई? बताया यह जा रहा है कि 50 पुलिसकर्मियों की टीम थी, लेकिन इस 50 पुलिसकर्मियों की टीम पर यह बदमाश भारी पड़ गए, जिनकी तादाद 1 दर्जन के करीब बताई जा रही है। विकास दुबे वहां पर था या नहीं था, यह अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन अगर पुलिस वहां पर गिरफ्तार करने के लिए गई थी तो पुलिस को यह स्पेसिफिक सूचना थी कि विकास दुबे भी वहां पर मौजूद है। लेकिन पुलिस टीम पर हमला किया, हालात यह हो गए कि पुलिस टीम
अपनी जान बचाती हुई नजर आई। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस तैयार नहीं थी? हालांकि पुलिस को इस बात का अंदाजा जरूर था कि कितना शातिर बदमाश है विकास दुबे। उसको पकड़ने के लिए अगर 50 पुलिसकर्मियों की टीम, जिसमें कई थानों की फोर्स मौजूद थी, अगर वो जाती है तो इस बात की जानकारी थी, फिर बावजूद इसके कैसे चूक हो गई? गांव में सन्नाटा सा पसर गया है क्योंकि काफी आबादी इस गांव की जहां तक नजर जा रही है इक्का दुक्का लोग ही निकल पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से खूनी खेल, हत्या का पूरा मंजर जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने सुना होगा, उसके बाद से इस गांव में सन्नाटा पसर गया। तो कहीं ना कहीं इस गांव में सन्नाटा और खून सड़क पर साइड का दृश्य दिखाइए। गांव में 10 फुट ऊंची बाउंड्री और उसके पार कटीले तार इस बात को बयां कर रहे हैं कि गांव में बहुत ज्यादा लोग अपना मकान बना पाते हैं, बाउंड्री नहीं बनाते, और बाउंड्री भी इतनी ऊंची जैसे महल जैसा हो, उस पर कांटे की तार, यानी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहता है खतरे का, पुलिस से या अपराधी से, ये नहीं मालूम। लेकिन अब ये छत से पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और ठीक सामने ये दृश्य देखिए कि पूरा गेट बनता, गेट तोड़ा गया, उसके नॉक्स सामने तोड़े गए। लेफ्ट हैंड साइड का ये गेट की अगर बात करें तो यहाँ से बताया जा रहा है, यहाँ से फायदा। हम चलिए नीचे चल के एक सेकेंड आपको मैं नीलू जी कुछ दिखाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से इस घर का छत का जिक्र हो रहा था जहां से कार्टेजेस मिले हैं, तो ये एक अपने में दर्शाता है कि जिस प्रकार से इन पुलिस के जवानों की शहादत उनकी हुई है और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है। अब आप दृश्य देखिए कि ये मंजर खुद बयां कर रहा है कि जाल टेढ़े हो गए हैं और ट्रैक्टर यहाँ पड़े हैं। यहाँ बाकी लोग थे, जली काम वाली कहना है कि 2 लोग थे, मगर जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिस प्रकार से डिप्टी एसपी पीपीएस ऑफिसर की मौत हुई है, ये खुद बयां कर रहा है कि कितना बड़ा मंजर रहा होगा। इसमें पूरा साइड से गोदाम भी बनाया गया है और उसके बाद गेट का पूरा ये तमाशा है कि कैसे वो है। अब पुलिस के ये ग्रामीण लोग देखिए सामने बैठे, चलिए उन तक कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, अगर बता सके। मुझे नहीं लगता कि यहाँ गांव के लोग कुछ बता पाएंगे, स्थिति में होंगे कि नहीं। चलिए सर आप ही से पूछते हैं। सर क्या आपने आवाज सुनी? सर कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम बाहर गांव में रहते हैं। आप अभी अचानक आ गए? हाँ, अभी लेबर करने आए थे धान लगने के लिए। मैंने रात भर गोलियां चली, आप सुनी नहीं पाए? हमें आने गाँव में रहते हैं यहाँ से। सर आप बताएं। सर हम खेत में सोते हैं। आप खेत में 3 बजे रात किसे खेत में? हम सुबह सर मार्केट जाते हैं, इसके बाद शाम को आते खाना खा के खेत पे सोते हैं। देखिए क्राइम सीन का ये पूरा लगा हुआ है, इसमें लिखा है डू नॉट क्रॉस फ्रॉम दिस प्लेस, लेकिन हम थोड़ी सी इतनी वो करेंगे कि इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाना चाहेंगे कि खून की कैसे होली खेली गई है। देखिए कैसे खून बहा है, शहीदों का कैसे खून बहा है, पुलिस अधिकारियों का कैसे खून बहा है। कहीं ना कहीं ये खून का पूरी खेल है। ये अम्मा यहाँ रोती, क्यों अम्मा आप रो क्यों रही है? भैया रो इसलिए रहे कि हमारा केवल इतना कसूर है कि हम यहाँ रहने आ गए। विकास के बहुत दूर के रिश्ते से हमारे रिश्तेदार। चलिए हम लोग थोड़ा अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं कहीं ना कहीं पुलिस के लोग यहाँ आए थे या पुलिस की कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे। अरे ये देखिए किस तरह यहाँ सटा के गोली मारी गई है और पूरे ये दृश्य थोड़ा हम इसको चाहेंगे ब्लेंड करके दिखाया जाए। कैसे गोली के बाद वो सीओ जिसको गोली मारी गई, उसके भेजे का गोली मारी गई थी। इस चीज को हम क्लोज करके नहीं दिखा सकते, लेकिन इस खून की जो गोली खेली गई है, खाट टूटी है। देखिए ये सीढ़ी की अगर बात की जाए, सीढ़ी के माध्यम से कहीं ना कहीं आया और खून पूरी तरह बिखरा हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर भी पीछे अपने सहयोगी की शहादत पे यहाँ खड़े। देवेंद्र सर ये खून इसी जगह हुआ है, खून की होली खेली गई? हाँ, ये यहाँ पे हमारे जो सीओ साहब थे, ये उनकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे, इस जगह, यहाँ इस जगह ये जो पड़ा हुआ है ये उन्हीं गाँव से। किसी की भी डेड बॉडी यहाँ से मिली नहीं? यहाँ सीओ साहब थे इस जगह, बाकी और क्या था यहाँ, इस जगह क्या था? यहाँ सीओ साहब की डेड बॉडी मिली है। तो क्या अपराधी थूके थे यहाँ? नहीं, वो अपनी जान बचा करके इधर से आए थे, अंदर कूदे। देखिए जिसका जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ से देखिए इस चारपाई और इस चारपाई के बाद यहाँ से पांव रख के ये कूद के सब गए, ऐसा पुलिस का कहना है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग न्यूज 18 की टीम सबसे पहले स्पॉट पर है पुलिस अधिकारियों के साथ। और ये देखिए सीढ़ी कैसे लगाई गई, सीढ़ी का कैसे प्रयोग किया गया, ये पूरी सीढ़ी के माध्यम से चढ़े कि उतरे, ये तो खैर पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे जो उस दबिश में मौजूद थे। मतलब घर के अंदर खून की होली खेली गई, दबिश करने आई पुलिस को इस चीज का आभास नहीं था कि आखिर होगा क्या। देखिए इस कमरे में जब पहुंची है तो देखिए क्या चीजें, अरे देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए खून और खून लगा हुआ है। ये देखिए किस तरह खून बिखरा पड़ा है और ठेका देसी शराब यानी तरी पाठकपुर का, यानी कोई शराब माफिया से भी जुड़ा ये जगह हो सकती है। और थोड़ा अंदर आके दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से पूरा, आइए आप कैमरामैन सब, आशीष पांडे से कहूंगा इधर से निकले। ये के अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर से एक और कमरा और फिर सीन ऑफ क्राइम पे एक और, यानी खून से लथपथ लोगों को निकाला गया है।
जहां ये खून की होली खेली गई। बिल्कुल अमित जिस घर को आप दिखा रहे हैं, क्या वो विकास? तो पुलिस टीम पर हमले से लेकर और भागने तक की कहानी बताते हुए हमारे सहयोगी वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से पहले हमला किया बदमाशों ने और उसके बाद किस तरीके से वो वहां से भागने में कामयाब भी रहे। 3 तरफ से गोलियां चलाई गई थी पुलिस टीम पर। विकास दुबे जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। यह अभी तक की जानकारी कह रही है कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया था पुलिस टीम पर फायरिंग के लिए। AK-47 किस तरीके से बदमाशों के पास पहुंचा, यह भी बड़ा सवाल है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिर किसने हथियार मुहैया करवाए थे। लेकिन तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे आपको किस तरीके से खून की होली खेली गई उस घर में, जो विकास दुबे का ही बताया जा रहा है, जहां विकास दुबे के पिता रहते हैं, बीमार हैं, और एक महिला और उसका पति सेवा करता है। उस महिला से भी जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन महिला कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि दहशत है विकास दुबे की। पूरे गांव में दहशत बताई जाती है और यही वजह है कि विकास दुबे ने खुद अपने घर को किले में तब्दील किया हुआ था। 10 फीट ऊंची बाउंड्री थी जिस पर कटीले तार लगे हुए थे ताकि अगर कोई चाह कर भी एंट्री करने की कोशिश करे तो उसे खासी मुश्किलों का सामना करना पड़े। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर JCB लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पर गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे IG, ADG और यहाँ से हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुंच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुंच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पर गई थी। JCB का जिक्र किया गया था कि JCB देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये JCB दिखा रहा है। अब इस JCB लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती। सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे JCB का ये क्रैम्पल जिसे कहते हैं, देखे सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिसका ये देखे इसको यहाँ से पूरा वाइंड किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके बिहार पर खड़ा किया पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जहां इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज़ 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर, यानी पीछे के दरवाजे से यहाँ पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहाँ से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का ये शीशा देखिए, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें अगर दिख सके तो। देखिए कैसे ये देखिए पूरा यहाँ कैसे गन शॉट्स पड़े हुए तमाम चीजें लगी हुई है और इसके बाद कांच दिखा हुआ, कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए। पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा, और उसके बाद थोड़ा
चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं खोले गए, तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है, तो कैसे दबिश दी गई है। जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल, पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के। आप उनके नहीं, क्या आप ये विकास दुबे का घर है ना? हाँ। आप क्या लगती हैं उनके? हम तो नौकरानी है। आप नौकरानी हैं। जब खूनी खेल खेला क्या हुआ, कितनी आवाजें सुनी बहन जी आपने? हम अंदर थे, हमें नहीं पता। आपको गोलियां सुनाई नहीं दी बहन जी? सच बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम ये किवाड़ा बंद करे थे। तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं थे। विकास दुबे यहाँ नहीं थे? नहीं थे। तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई? इतनी गोलियां चली हैं, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ? ये तो पुलिस वाले ने तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे? नहीं, अब ये तो बाद में तोड़ो फोड़ हुआ है। बाद में तोड़फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना, आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पे चल के, ये छत का रास्ता है। अच्छा, अंदर से ये बंद है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंदर से भी एक रास्ता है, ये पूरी तरह से देखिए पूरा यहाँ बंद है। इस छज्जे के ऊपर चढ़ गए इनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉय है। अभी घटना की क्या जानकारी और पुलिस की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जब से इस घटना के बारे में पता लगा है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौके पे मौजूद हैं। एडीजी कानपुर, आईजी कानपुर, एसएसपी और लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए कानपुर पहुँच चुके हैं। एसटीएफ को हमने लगाया है ताकि इन्वेस्टिगेशन और फॉलो अप एक्शन में हमको मदद मिल सके, और सारे संभव जगहों पर जहाँ ये जा सकते हैं वहाँ पर पुलिस पार्टीज़ भेजी गई हैं। आईजी कानपुर उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। फॉरेंसिक चूँकि हथियार इसमें यूज़ हुए हैं और संभवतः सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज़ हुए होंगे, तो फॉरेंसिक टीम कानपुर से तत्काल मौके पर भेज दी गई थी, लेकिन लखनऊ से भी हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है जो वहाँ पहुँच करके अपना काम करेगी। और अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इस दुस्साहसिक वारदात को, जिसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हम फॉलो अप एक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। सर, जैसा बताया जा रहा है हमारे साथी जो घटनास्थल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं, तो क्या AK-47 या कार्बाइन जैसे हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं? देखिए, जो नेचर ऑफ फायरिंग बताया गया है उस हिसाब से निश्चित रूप से सोफिस्टिकेटेड वेपन कोई यूज़ हुआ है, लेकिन चूँकि फॉरेंसिक टीम यहाँ से भेजी गई है और जब तक फॉरेंसिक टीम एग्जामिनेशन न कर ले, मेरा कोई इस स्टेज पर इस बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर, क्या किस पे दबिश देने गई थी पुलिस, और क्या ऐसा कहीं महसूस होता है आपको कि कहीं किसी लेवल पे कोई तैयारियों में चूक हुई है पुलिस की ओर से? देखिए, एक इसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है हमारे, और जो पुलिस पार्टी गई अगर आप देखें तो उसमें एक गेस्टेड ऑफिसर भी थे, तमाम सारे कांस्टेबल्स थे। और ऋषभ, अगर पॉसिबल है तो प्लीज पूछिएगा कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जिस पर 25,000 का इनाम भी था और 100 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं, अगर वो बाहर है तो क्या उस पर नजर नहीं रखी जा रही थी? और दूसरी एक बात ये कही जा रही है कि शायद महकमे से किसी ने जानकारी दी जिसकी वजह से ये पुलिस कर्मियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। बड़ी पुलिस पार्टी भेजी गई थी, गेस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में भेजी गई थी, लेकिन रात का अंधेरा और छत पर चढ़ करके वारदात करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये घटना इस रूप में आई। सर, एक बड़ा अपराधी था, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता वो बाहर था इस वक्त जेल से, तो कहीं पुलिस की निगरानी में कहीं कोई कमी रह गई, या दबिश पे टीम जा रही है, ये बात पुलिस या कहीं और से लीक हुई? उनकी तैयारी को देख के ऐसा लगता है? ये सारे अभी देखिए, प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारे जो जवान घायल हैं, जो अधिकारी घायल हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और जो भाग गए हैं ऐसी जघन्य वारदात करके उनको हम अकाउंट फॉर करें, उनको पकड़ें। इसलिए हमारा कंसंट्रेशन अभी उधर है। लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें कि क्या उनको इत्तला हो गई थी या कोई और चीज़ हुई ऐसी, इसको हम ज़रूर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम परसू करेंगे गंभीरता से। सर, जो SOPs होती है नॉर्मल, जैसे दबिश पे भी टीम जाती है, ऐसा कहीं लगता है कि क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट या जो भी संसाधन उनके पास, पुलिस के पास थे, वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए थे? कहीं ऐसी चूक हुई कोई? ये भी बात उसी से जुड़ी हुई है जो आपने पिछला सवाल पूछा है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम जरूर देखेंगे और ये हमारे ध्यान में है। अभी क्या ये फरार चल रहा था किसी मामले में?
अभी ये जो मामला इसके विरुद्ध दर्ज हुआ है उसमें इसको पकड़ने के लिए ही टीम गई थी, ये उपलब्ध नहीं था। तो केस की बैकग्राउंड ही ये है कि इसको पकड़ने के लिए गई थी और ये अवेलेबल नहीं हो रहा था, ये जानकारी हमें भी मिली है। सर, कुल कितने लोग इसके साथ शामिल होंगे? विकास के साथ जो बताया जा रहा है छतों से फायरिंग हुई, पूरे गांव का इसके पास सपोर्ट था। ये सूचना है कि इसको गांव का सपोर्ट था और ये भी सूचना है कि आसपास के मकानों से भी फायरिंग हुई है। अब किस मकान में कितने लोग खड़े थे छत पर, ये अंधेरे में नहीं जज किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक से ज़्यादा लोग थे। कितने लोग थे ये अभी तफ्तीश में सब चीज़ें सामने आएंगी। सर, एक बड़ी घटना हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी इससे मनोबल कम हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के होने के नाते आप कैसे अपनी पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें? पुलिस का मनोबल बढ़ने का केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अपराधियों ने, दुर्दांत अपराधियों ने ऐसी जघन्य वारदात की है, इसको हम एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं सभी को, आम आदमी को भी और पुलिस फोर्स के सभी अपने साथियों को, कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में हम नहीं चूकेंगे। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि उस गांव के पास ही बिकरू के 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में ही एक एनकाउंटर भी हुआ है जिसमें शायद 3 अपराधी न्यूट्रलाइज भी किए गए। ऐसी जानकारी मुझे अभी कोई नहीं प्राप्त हुई है। मैंने जैसा पहले बताया कि रात से ही हमारी टीम्स पूरे जनपद में इन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयासरत हैं और ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है मेरे पास, होगी तो आपसे शेयर करेंगे। तो ये थे यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं, इनकी जांच। तो डीजीपी एचएस अवस्थी को आप सुन रहे थे, जो इस बात से इनकार नहीं करें कि आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या पुलिस तैयार नहीं थी, क्या पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होनी चाहिए थी, अगर इतने बड़े कुख्यात अपराधी के पास पुलिस पहुंच रही है दबिश के लिए, हथियारों से लेस क्या पूरी तरीके से पुलिस नहीं थी, क्या इस बारे में सोचा जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया क्या बदमाशों को इस बात की भनक लग गई, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, यह भी जांच की जा रही है कि कितने बदमाश थे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि 1 से ज्यादा बदमाश थे जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। तो वहीं एचएस अवस्थी डीजीपी पुलिस और साथ ही लोगों को यह भरोसा दिलाते हुए कि पुलिस पूरी तरह से सक्षम है, इन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। की थी वो बाहर था, क्या पुलिस के ऊपर निगरानी नहीं, पुलिस उसके ऊपर निगरानी नहीं रख पा रही थी, या कहीं जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग होनी चाहिए थी उसमें कहीं कोई खामी या कमी रह गई? इस स्टेज पे मैं अभी, जब तक हमारे ऑपरेशंस नहीं कंक्लूड होते हैं तब तक कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पहले हमारी प्रायोरिटी, जैसा मैंने आपको बताया, अपने घायल लोगों का ट्रीटमेंट कराना और इन लोगों को अकाउंट फॉर करना हमारी है, उसके बाद ये सब देख लेंगे। जी ना, देखिए डीजीपी एचसी अवस्थी ने भी ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि अभी हमारी प्राथमिकता फिलहाल है जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए और अपराधियों की धरपकड़ में जो टीमें लगी हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए और पूरी कोशिश की जाए कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करें। इसके बाद तमाम ऐसी बातें हैं जिनका एनालिसिस ज़रूर होगा, उस एनालिसिस के बाद जहाँ कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ज़ीनत, बिल्कुल, डीजीपी एचसी अवस्थी साहब को हम सुन रहे थे। तो डीजीपी को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर हुआ क्या था, कैसे बदमाश इस तरीके से प्लानिंग कर बैठे हुए थे कि उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा, उन बदमाशों तक क्या संदेश जाएगा जो अभी तक पुलिस के नाम से, इस वक्त के शासन से, प्रशासन से थर थर कांप रहे थे। इस तरह का दावा यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा था। उन बदमाशों में क्या संदेश जाएगा? क्या पुलिस के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा अगर पुलिस टीम पर हमला होता है? क्या पुलिस तैयार नहीं थी इन बदमाशों पर कार्रवाई के लिए? विकास दुबे को पकड़ने गई थी, 50 कर्मी पुलिस टीम में शामिल थे, उन पर हमला कर दिया गया, AK-47 का इस्तेमाल हुआ, इस बात की आशंका जाहिर करते हुए, इसलिए क्योंकि जिस छत से हमला हुआ, फायरिंग हुई, वहां से AK-47 के खोखे बरामद हुए हैं। हालांकि डीजीपी भी मान रहे हैं कि आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिस तरीके से पुलिस टीम पर फायरिंग हुई। कौन है विकास दुबे, यह भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करें कि राज्य मंत्री पर भी हमला किया था, राज्य मंत्री की हत्या का आरोप भी है, हत्या समेत 53 मामले दर्ज हैं।
हत्या के सिर्फ 53 मामले दर्ज हैं और कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं विकास दुबे के खिलाफ। 24 घंटे पहले राहुल नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में जब विकास दुबे को बुलाया गया तो वो हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची, लेकिन फिर हुआ खूनी खेल विकास दुबे के घर पर, जहां विकास दुबे ने अपने घर को किले में तब्दील किया हुआ था। उस छत पर बदमाश बड़ी संख्या में मौजूद थे। कितने बदमाश मौजूद थे यह अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन एक से ज्यादा उनकी तादाद थी और 3 तरफ से पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एसओ, सीओ, डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 7 के करीब, डीजीपी के मुताबिक 7 के करीब पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। डीजीपी ने कहा है कि फिलहाल प्राथमिकता यही कि किसी भी तरीके से विकास दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। अपडेट यह भी मिल रहा है कि विकास दुबे के कई साथियों को इस वक्त पुलिस ने ढेर कर दिया है मुठभेड़ के दौरान। हालांकि पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं कर रही है। रात 1 बजे की यह घटना है जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए जेसीबी रास्ते में लगाई गई थी। घर के पास, उस घर के पास जहां पर पुलिस पहुंची थी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए, लिहाजा पुलिस को अपनी गाड़ियों से नीचे उतरना पड़ा और जब पैदल ही पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान विकास दुबे के घर की छत से ताबड़तोड़